भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं के जल के समान है। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज़ नहाने के लिए हम बारिश के सहारे तो नहीं रह सकते ना। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठा जा सकता है। कर्म ही असली भाग्य है, इसलिए हर समय आप अपने कर्म को करते रहिए। और इन्हीं पॉजिटिव लाइनों के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो हेलो गाइस, देखिए फाइनली 2 दिन से मेरा बाजरे का आटा इसी तरह रखा हुआ था और मुझे डिब्बा नहीं मिल रहा था, कुछ मतलब बड़ा डिब्बा नहीं मिल रहा था खाली करने के लिए। तो मुझे एक डिब्बा मिल गया और मैंने उसमें भर लिया है। और कई दिनों से मेरे प्रेस के लिए काफ़ी मतलब इस बार तो 1 हफ़्ता हो गया है, काफ़ी सारे कपड़े ढेर लग गए थे। तो आज मैं प्रेस लेके बैठी हूँ। किस चीज़ से बनाने को कहा? तो यहाँ पर मेरा छोटा बेटा आ गया है, मतलब देवरानी का लड़का। तो वो मुझसे स्कूल की बातें कर रहा है। पहले मेरे पास क्या क्या सामान बताया गया है वो बताओ। सामान तो 3 चीज़ें बताई गई है, पर मैं यूज़ करने वाला हूँ उससे ज़्यादा डेकोरेशन के लिए। मेन क्या कहा कि किससे बनाओ, ये नहीं कहा कि बनाना ही है, किसी भी चीज़ से बनाओ। तो मेरे बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। तो प्लास्टिक बॉटल वाला नहीं, प्लास्टिक प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है। यूज़ कर सकते हो, पर क्या बनाने को मैं बनाने जा रही हूँ। कुछ भी बना मैंने कहा था ना तुम्हारे कलर रखने के लिए बनाऊंगी। मेरे पास कट्टे रखे हैं, बस उसको बनाना है। क्या बॉटल मैंने कहा था ना कि पेन अलग रखना, कलर अलग रखना। अच्छा, तो उसका करियर बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा यार। इतना आसान आप सोच रहे हो ना? ये कैसे खुलता है? आगे और ये देखिए यहाँ पर मेरा पेपर कटर वाला जो नाइफ़ होता है, तो उसे इसने ले लिया है। और बच्चे कितने शैतान होते हैं, देखिए कैसे चाकू छुरी चला रहा है। और मुझे प्रेस भी नहीं करने दे रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है प्रेस करने में। और वो बस अपनी बातें कर रहा है कि स्कूल में कैसे पेन स्टैंड बनाने को कहा गया है, तो वो कैसे बनाए। और आज मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है, मतलब मेरी आँखों से बहुत गरम गरम हो रहा है। मुझे लगता है जुकाम की वजह से हल्का फीवर भी हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है। पर इसीलिए कपड़ों का ढेर लगा था, तो जब तबीयत थोड़ा सही नहीं होती है तो जब रूम फैला होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा लाओ बैठे बैठे सारे कपड़े ही प्रेस कर डालते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं नहीं किया है। वैसे तो हर दूसरे तीसरे दिन कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए कितना उछल कूद मचा रहे हैं। एक बार मेरी बात जैसे क्या है ये काटी, जैसे इसको मैं इसलिए वापस आई तुम्हारे पास। यहाँ अगर ये छोटी पड़ रही है या बड़ी पड़ रही है, इसमें ऐसे से आइसक्रीम स्टिक लगा दो सारी, ऐसे राउंड राउंड सब बराबर से चिपकाते जाओ, पूरी चिपक जाएगी। अगर ये इतनी ऊंची से आ रही है, पहले ये बोला कि आइसक्रीम स्टिक से आए हैं तो उसी से कुछ बनाए। तो एक बोतल कटी हुई रखी थी तो मैंने कुछ आइडिया दिया, पर देखिए कैसे बेमन सुन रहा है। और मैंने कई सारे आइडिया दिए थे पर इसे समझ में नहीं आया। मेरा काफ़ी लेट हो गया था, मैंने प्रेस भी बंद कर दी थी, पर इसे समझ में नहीं आया। देखिए कल ये क्या करते हैं। तो मैं इसके लिए घर पर अलग से अपनी बड़ी माँ से ले रहे हैं, पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कैसे बनाना है। और घर से बना नहीं सकते हैं, स्कूल में ही बनाना है, तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा तुम वहाँ स्कूल में चाहे जैसे बना लो। और सामान भी नहीं बता रहा था कि क्या क्या लाया है, बस कहता है बहुत सारा सामान लाए हैं। तो मेरा काफ़ी टाइम ख़राब कर दिया इसने। प्रेस भी रोकनी पड़ी मुझे। और ज़ुकाम की वजह से मतलब पूरे फेस से लग रहा है जैसे गरम गरम हो रहा है मेरा फेस, और आँखें बहुत जल रही हैं। और मैं टीवी भी देख रही हूँ, तो इसलिए अब रात का टाइम है, इसलिए प्रेस करने में ही मन लगा लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम आलस आने लगता है। और अब तो ठंड के दिन हैं तो और दिक्कत होती है कि अगर रज़ाई ओढ़ के बैठ जाओ तो ज़्यादा ही मतलब फिर निकलने में बहुत ठंड लगती है और तबीयत सही नहीं होती तो और ज़्यादा। और देखिए काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे तो मैंने प्रेस कर लिया है। और सुबह का टाइम है, बेटा कोचिंग चला गया है, तो मैंने सोचा इसकी बेडशीट को काफ़ी दिन हो गए थे तो चेंज कर दूँ।
कहीं ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो फिर पड़ी रहेगी, काफ़ी दिन की हो गई है। तो पहले तो सोचा रात में कर दूं, फिर बच्चे जब रज़ाई में बैठकर पढ़ते हैं तो बिस्तर भी गर्म हो जाता है, तो फिर ठीक नहीं लगा, तो मैंने इसलिए सुबह इसे मतलब चेंज किया है। और क्योंकि कायदे से शाम टाइम सफाई नहीं हो पाती है, बच्चे पढ़ते हैं और इस टाइम तो सर्दी का दिन है तो रूम को और बंद कर लेते हैं और रज़ाई में बैठ के पढ़ते हैं, तो इसीलिए मैंने सुबह के टाइम सफाई की है। और सफाई करने के बाद अब यहाँ झाड़ू पोछा कर दूँगी। और अभी खाना बनाने में काफ़ी टाइम है, तो अगर टाइम लगा तो जल्दी से कपड़े धुल के नहा लूँगी। और नहा धो के और कपड़े धुल के मैं ऊपर आ गई हूँ छत पर, तो क्योंकि ये आज ज़्यादा भारी भारी कपड़े हैं, बेडशीट वगैरह है, तो सूख जाएगी एक ही दिन में, वरना अगर मैं दोपहर में डालती हूँ कपड़े तो फिर जल्दी सूखते नहीं हैं, मतलब 2 दिन तो लग ही जाते हैं फिर। तो यहाँ कपड़े फैला रही हूँ मैं, और अभी इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। और छोटे कपड़े नीचे फैलाने के बाद मैं सबसे ऊपर वाली छत पर आ गई हूँ, तो बड़े और भारी कपड़े मैंने यहाँ छत पर ऊपर वाली छत पर डाल दिए हैं। बेडशीट वगैरह है, यहाँ सारा दिन धूप लगती है तो अच्छे से सूख जाती है। और मोटे कपड़े स्वेटर वगैरह हैं, ये सब ऊपर ही डालती हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए। और देखिए सबकी छतों पर बस कपड़े ही कपड़े हैं, सब लोग धूप में हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, आज राजमा बनाने जा रही हूँ, तो चावल भी चढ़ाने जा रही हूँ और राजमा दोनों गैस पर चढ़ा दूँगी और मसाला तैयार कर लूँगी। और इसके बाद मैं थोड़ा सा खाली थी तो मैंने सोचा कि लाओ उसको पैन स्टैंड बनाने के लिए थोड़ा सा प्लास्टिक की बोतलें मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी हुई थी, तो ये वही बॉटल है जिसमें तेल वगैरह आता है, तो मैंने 2-3 बोतलें काट ली हैं। और क्योंकि बच्चे हैं सब सामान मिक्स कर देते हैं, तो मैंने सोचा कि इसके लिए मतलब अलग अलग एक बॉक्स वाला स्टैंड बना दूँ, जिसमें एक में रेज़र पेंसिल छोटी चीज़ें रख सकता है, रेज़र और शार्पनर वगैरह, और एक में पेन, एक में कलर और एक में पेंसिल वगैरह, तो अलग अलग रहेंगे तो बच्चे मिक्स नहीं करेंगे। तो इसके लिए देखिए सामान इकट्ठा किया है, बाकी मैं कल बनाऊंगी क्योंकि आज तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रही है। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।